हाय दोस्तों, नमस्कार। आइए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में देवा एजुकेशंस में। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो आपको जा रही है, ये वीडियो आपको बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो रही होगी और आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिल रहा होगा। और विश्वास रखिए, आपको इस वीडियो का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा जब आप पेपर में अपने बैठेंगे तब। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और 50 प्रैक्टिस सेट की जो श्रृंखला का आगाज़ हुआ था, उस श्रृंखला में आज हम 5वीं वीडियो लेकर आ रहे हैं। कौन सी वीडियो? 5वीं वीडियो। आपको थंबनेल पे दिखाई दे रहा होगा। और इस 5वीं वीडियो में हमने 3 प्रैक्टिस सेट नंबर 12 और 12 के बाद प्रैक्टिस सेट नंबर 13 और 13 के बाद प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को हमने इंक्लूड किया है, मतलब समाहित किया है। इस वीडियो में 12, 13 और 14 इन तीनों प्रैक्टिस सेटों को समाहित किया है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। और जो भी भाई चैनल पर नए हों उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 की तरफ चलते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आ चुका है, एक गट्ठे में कितने इंच होते हैं मेरे दोस्तों? तो एक गट्ठे में कितने इंच होते हैं बताइए? तो एक गट्ठे में ऑप्शन नंबर ए 99 इंच होते हैं। कितने? 99 इंच होते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 99। आगे बढ़ते हैं। शीर्ष केसर उत्पादक प्रदेश कौन सा है मेरे दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पैठन। कौन सा था? पैठन हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। और आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन लेंगे। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो झांसी में स्थित है मेरे दोस्तों। कहाँ? झांसी में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। विजन 2035 प्रपत्र तैयार किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग द्वारा। कब? नीति आयोग द्वारा प्रपत्र तैयार किया गया है, विजन 2035। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम की किस किस्म का उत्पादन होता है मेरे दोस्तों? तो दशहरी और चौसा। कौन? दशहरी और चौसा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन? दशहरी और चौसा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। कैनोला मानव उपयोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की प्रमुख विशेषता यह है कि बताइए, कैनोला जो एक मानव द्वारा बनाई गई है विशिष्ट, तो इसमें इसकी विशेषता यह है कि इसके तेल में ईरूसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। जो अम्ल होता है तेल में, नुकसान जो करता है वो इसमें बहुत कम होता है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे। नारियल उत्पादन शीर्ष राष्ट्र कौन सा है मेरे दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएगा बी भारत। अपना भारत नारियल उत्पादन में सबसे ऊपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गन्ने के रस में समग्र ठोस पदार्थ के प्रतिशत को कहते हैं, समग्र ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो ब्रिक्स कहते हैं मेरे दोस्तों। क्या कहते हैं? ब्रिक्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संसाधन संरक्षण की दिशा में नर्मदा बचाओ अभियान किसने शुरू किया था? नर्मदा बचाओ अभियान, ये जो अभियान शुरू हुआ था, ये शुरू किया गया था, ऑप्शन बी मेधा पाटकर द्वारा। कब? मेधा पाटकर द्वारा किया गया था मेरे दोस्तों। अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए, मेधा पाटकर ने किया था नर्मदा बचाओ अभियान 1986 में किया था। कब? 1986 में। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी मेरे दोस्तों? राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी मेरे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रीमती जयंती पटनायक। कौन? श्रीमती जयंती पटनायक हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। गोमती नदी के तट पर स्थित है, तो गोमती नदी के तट पर आपका लखनऊ स्थित है। कौन? लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 13वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे मेरे दोस्तों। उत्तर प्रदेश राज्य के किस नगर को खुशबुओं का शहर कहा जाता है? आपको पता होगा, इत्र नगरी कौन है? कन्नौज है। कौन है? कन्नौज है, ऑप्शन नंबर सी कन्नौज आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। उत्तर प्रदेश में औसत जोत का आकार है, औसत जोत का आकार मेरे दोस्तों पूछा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0.5 हेक्टेयर से अधिक किंतु 1 हेक्टेयर से कम। 1 हेक्टेयर से कम होना चाहिए और आधा हेक्टेयर से ज़्यादा होना चाहिए। चित्रकारी की मथुरा शैली को किस नाम से जाना जाता है मेरे दोस्तों? चित्रकारी की मथुरा शैली को ब्रज शैली नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ब्रज शैली नाम से जाना जाता है मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है मेरे दोस्तों? बताइए। राज्य कला एकेडमी आपका लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 17 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम नमूने कहाँ मिलते हैं मेरे दोस्तों? तो कहाँ मिलते हैं? नमूने मिलते हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा
मौर्य काल में मिले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। खरीफ की फसल कब बोई जाती है मेरे दोस्तों? तो खरीफ की फसल जो बोई जाती है मई जुलाई में। कब? मई जुलाई में। ऑप्शन ए। 19 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में किसान सेवा रथ कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? किसान सेवा रथ 10 और 11 में शुरू किया गया था मेरे दोस्तों। किसान सेवा रथ ऑप्शन बी 10 और 2010-2011 में। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? क्वेश्चन आया हुआ है, बताइए। ऑप्शन बी हो जाएगा आंवला आपका प्रतापगढ़। अगर आपका पूछता है संतरा तो संतरा हो जाएगा सहारनपुर मेरे दोस्तों। यूपी स्पेशल में क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन लेते हैं। असम का प्राचीन नाम है। असम का प्राचीन नाम क्या था मेरे दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा कामरूप। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कामरूप। आगे बढ़ेंगे। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने कराया? खजुराहो के मंदिरों को किसने निर्मित कराया? तो चंदेलों ने कराया। ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है मेरे दोस्तों? सबसे पुराना पूछा है मेरे दोस्तों ना, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयाग। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयाग। आगे बढ़िए। अधिसंख्यक कुषाण मूर्तियाँ कहाँ से मिली हैं मेरे दोस्तों? तो मथुरा से मिली हैं। कहाँ से मिली हैं? मथुरा से। ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन एक दिन और आया था प्रैक्टिस सेटों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में किसको संगीत शास्त्र का पितामह कहा जाता है मेरे दोस्तों? ऑप्शन ए ठाकुर जयदेव सिंह। कौन? ठाकुर जयदेव सिंह। और इस प्रकार अब बढ़ेंगे 13वें प्रैक्टिस सेट की तरफ। और चलिए 13वें प्रैक्टिस सेट में आपका क्वेश्चन आ चुका है, मीट्रिक जरीब में कड़ियों की संख्या कितनी होती है मेरे दोस्तों? तो मीट्रिक जरीब में कड़ियों की संख्या 100 होती है मेरे दोस्तों। कितनी होती है? 100। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन स्वजल धारा योजना के लिए सत्य है? स्वजल धारा योजना के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे दोस्तों। यह केंद्र सरकार एवं स्थानीय समुदाय के स्वामित्व में है। ये आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सरसों उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का अगर देश में बात की जाए तो दूसरा स्थान है मेरे दोस्तों, दूसरा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता है? आपको पता होना चाहिए, जालौन आता है, हमीरपुर आता है, झांसी आती है, बट आपका आगरा नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आगरा। ऑप्शन नंबर बी आगरा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? लड़कियां एवं लड़कों की आयु पूछा है तो 14 और 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14 और 18। अगर लड़के और लड़की पूछता है तो 18 और 14 लगाते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उत्तर प्रदेश के पर्वतीय भाग में निम्नलिखित में से किस प्रकार के फलों का उत्पादन होता है मेरे दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा शीतोष्ण जलवायु वाले। शीतोष्ण जलवायु वाले। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। निम्नलिखित में कौन सी एक क्रिया पर्यावरण के लिए अनुकूल है? निम्नलिखित में से कौन सी एक क्रिया पर्यावरण के लिए अनुकूल है मेरे दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा जैव कृषि। जैव कृषि आपका अनुकूल है पर्यावरण के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। मृदा की घटती हुई उर्वरता एवं उत्पादकता को बचाने के लिए किस कृषि पद्धति का प्रयोग आवश्यक हो गया है मेरे दोस्तों? बताइए, अगर उर्वरता को बचाना है तो किस कृषि पद्धति को अपनाना पड़ेगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर्माकल्चर को अपनाना पड़ेगा, पर्माकल्चर। आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किससे लगती है? पूर्वी सीमा की बात कर रहा है कि ईस्ट में कौन सा स्टेट है उत्तर प्रदेश के? तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ए बिहार हो जाएगा। आगे बढ़िए। गणगौर आपका एक त्यौहार है जो कहाँ मनाया जाता है मेरे दोस्तों? बताइए। गणगौर एक त्यौहार है जो चैत शुक्ल तीज को मनाया जाता है। कहाँ, किस दिन? चैत शुक्ल तीज को मनाया जाता है। ये आपका राजस्थान का मेरे दोस्तों त्यौहार है। कहाँ का? राजस्थान का। ठीक, स्पेशल अगर बात की जाए तो बीकानेर में मनाया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए चैत शुक्ल तीज को मनाया जाता है। ठीक, वीडियो दोस्तों पसंद आ रही होगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं मेरे दोस्तों कि यहाँ तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग पूरा कर चुके हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आ गया आपकी स्क्रीन पे। उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? गोवध मतलब कि गायों का वध नहीं करना है, उसका निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ऑप्शन नंबर मेरे दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1955 में हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है मेरे दोस्तों तो काशी में मिलता है। कहाँ मिलता है? काशी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काशी में इसका उल्लेख मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। उत्तर प्रदेश
राज्य का वह नगर जिसे सुहाग नगरी से भी जाना जाता है। देखिए सुहाग नगरी मतलब चूड़ियों से संबंधित है ना, तो चूड़ियों की नगरी कहा जाता है फिरोजाबाद को। तो कांच की चूड़ियाँ फिरोजाबाद की मशहूर हैं और इसीलिए उसे सुहाग नगरी कहा जाता है। ठीक, किसे? ऑप्शन नंबर ए फिरोजाबाद। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत झील तो आपका ये है सोनभद्र में। आगे बढ़िए, कंदरा चित्र उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुए मेरे दोस्त? कंदरा मतलब गुफाओं के चित्र, तो आपके ऑप्शन नंबर बी मिर्जापुर से। कहाँ से? मिर्जापुर से। आगे बढ़िए, भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ स्थित है? भारतेंदु नाट्य अकेडमी कहाँ है? तो लखनऊ, आपका लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में ग्राफिक विधा की शुरुआत किसने की थी मेरे दोस्तों? बताइए, क्वेश्चन बहुत ही आसान। ऑप्शन नंबर सी ललित मोहन सेन। कौन? ललित मोहन सेन ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में चावल की कृषि कितने प्रतिशत भाग में की जाती है मेरे दोस्तों? चावल की खेती की बात की जाती है तो चावल कम खेती में की जाती है 18% पे। ऑप्शन बी। कृषक वृद्धावस्था पेंशन योजना कब शुरू गई? अगर किसानों को वृद्धावस्था में पेंशन देना है, ये योजना आपकी आई थी वर्ष 2003 में। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है। वाणिज्यिक फसल का मतलब मेरे दोस्तों होता है नकदी फसल, मतलब कि सी हो जाएगा गन्ना। ऑप्शन नंबर सी, गन्ना एक प्रकार की वाणिज्यिक फसल मानी जाती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख कहाँ से प्राप्त हुआ मेरे दोस्तों? बताइए, तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ? समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख पत्र जो प्राप्त हुआ ये आपका प्राप्त हुआ ऑप्शन नंबर बी प्रयाग में प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। बाबर ने किस युद्ध में राणा सांगा को हराया था मेरे दोस्तों? तो बाबर ने राणा सांगा को हराया था खानवा के युद्ध में। किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 23वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। 23वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1987 में किस प्लान के तहत कछुआ पुनर्वास योजना प्रारंभ की गई मेरे दोस्तों? तो बताइए, कछुआ पुनर्वास मतलब कछुओं को बचाना है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। 1987 में योजना आई थी गंगा एक्शन प्लान। आगे बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से किस योजना का प्रारंभ 1998 में किया गया? किसकी सहायता से? विश्व बैंक की सहायता से 1998 में किया गया, तो ये होगा ऑप्शन सी वानिकी योजना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे दोस्तों आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और 25वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं मेरे दोस्तों? बताइए, वैसे तो लगभग 60% माना जाता है, लेकिन अगर रियल देखा जाए, एकदम इक्विटी देखा जाए, तो 59.3 मतलब 59.3% जनसंख्या कृषि से जुड़े हैं। इस प्रकार ये भी प्रैक्टिस सेट पूरा होता हुआ और अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक कौन है? तो गन्ना उत्पादक आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश अपना गन्ना में सबसे आगे है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में शुरू किया गया? सामूहिक कृषि का प्रचलन पूर्वी सोवियत संघ। कब? पूर्वी सोवियत संघ में सामूहिक कृषि का प्रचलन किया गया था। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है मेरे दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए संयुक्त दिया नहीं है, इसका मतलब यूनाइटेड से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा यूनाइटेड प्रोविंस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? बुंदेलखंड पठार। आगे बढ़ेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तो भारत का चौथा स्थान है मेरे दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, 1 एकड़ किसके बराबर होता है? तो 1 एकड़ आपका 40-80 वर्ग गज के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी 40-80, 1 एकड़ बराबर 40-80 वर्ग गज होता है मेरे दोस्तों। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। राजस्व प्रशासन का निम्नलिखित पद कौन सा होता है? आपको पता होना चाहिए, पटवारी जो होता है राजस्व प्रशासन का सबसे निचला पद अधिकारी होता है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन को प्रारंभ किया गया। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन को प्रारंभ कब किया था? 1986 में किया गया मेरे दोस्तों, 1986 ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, महोबा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो महोबा पान के लिए प्रसिद्ध है। पान की खेती महोबा में बहुत होती है। ऑप्शन नंबर बी पान। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एकड़ मापन की एक इकाई है,
किसके मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है? आपको पता होना चाहिए। एकड़ जो होता है आपका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल में मापा जाता है एकड़, तो एकड़ आपका क्षेत्रफल के लिए प्रयुक्त होता है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11, चकबंदी के माध्यम से किया जाता है। आपको पता है, आपने पढ़ा है, बिखरे खेतों को एक जगह एकत्रित करना ही चकबंदी का उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। हस्तिनापुर का मुख्य टीला है, हस्तिनापुर का जो मुख्य टीला है वो आपका बिदुर का टीला है। कौन है? बिदुर का टीला आपका हस्तिनापुर का मुख्य टीला हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद पार्क उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में है? तो ये आपका प्रयागराज में है, इलाहाबाद में। कहाँ दोस्तों? इलाहाबाद में, जो नाम चेंज हो चुका है, प्रयागराज हो चुका है। आगे बढ़ेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई? प्रोजेक्ट टाइगर की बात की जाए तो यह प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई मेरे दोस्तों, 1973 में। आगे बढ़ेंगे। मिर्ज़ापुर से प्राप्त चित्र किस प्रकार के हैं? मिर्ज़ापुर से प्राप्त चित्र किस प्रकार के हैं मेरे दोस्तों? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, रेखा चित्र हैं। और इस प्रकार 16वें क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। नवंबर 1963 में उत्तर प्रदेश नाट्य संगीत एकेडमी की स्थापना कहाँ हुई मेरे दोस्तों? अकादमी की जो स्थापना हुई थी वो आपका लखनऊ में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ हुआ? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना आपकी 2005 में शुरू हुई। इस प्रकार 18वें क्वेश्चन पढ़ते हैं। चाय की खेती उत्तर प्रदेश भाग राज्य के किन क्षेत्रों में की जाती है? तो ये आपका जो चाय की खेती होती है उत्तर प्रदेश के तराई भागों में होती है, तराई क्षेत्र, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है मेरे दोस्तों? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? लखीमपुर खीरी में है। 20वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान कहाँ है मेरे दोस्तों? मथुरा में है। कहाँ है मेरे दोस्तों? मथुरा में है, ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय बकरी अनुसंधान। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में पोषाहार योजना का आरंभ कब किया गया? पोषाहार जो बच्चों को खाना दिया जाता है या दरिया दी जाती है, जो भी दी जाती है, वो 1995 में शुरू किया गया था, 1995 में। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है मेरे दोस्तों? पहला दिया है, नहीं है, पूछा है। विश्वविद्यालय दिया है, पहला दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, ये आपका लखनऊ, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ये आपका गलत दिया है। ये आपका जो अयोध्या दिया है लोहिया राष्ट्रीय विधि विद्यालय, ये गलत है आपका, अयोध्या में ये नहीं है। आगे बढ़ेंगे। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, ये मेरठ में सही है। और अगला है डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय, दिख नहीं रहा है, आगरा में ये है, ये भी सही है। तो कहीं ना कहीं बी वाला क्वेश्चन आपका गलत है और ये आपका अयोध्या में नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। और ये अयोध्या में नहीं है तो कहाँ है मेरे दोस्तों? तो लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जो है आपका लखनऊ में, कहाँ है? लखनऊ में आपका दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस जिले का इत्र प्रसिद्ध है? आपको पता है, अभी क्वेश्चन आया था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कन्नौज। और इस प्रकार 24वें क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। गढ़मुक्तेश्वर मेला कहाँ आयोजित होता है? गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में आयोजित होता है, हापुड़ में, ऑप्शन ए। 24वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 25वें। वर्ष 2011 की गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है मेरे दोस्तों? ग्रामीण क्षेत्रों में कितने % लोग रहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 77.70, 77.70। और इस प्रकार आपका एक प्रैक्टिस सेट पूरा होता है। 14वां प्रैक्टिस सेट भी पूरा हो चुका है। फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में। और जो लोग भाई लोग चैनल पर नए हों